हेलो दोस्तों, आज की खबरों में आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने आदिवासियों से मिलकर क्या वादा किए। कार नहीं खरीदती है। नहीं तो आपने तो सही बात बोली कि जो एमएसपी मिलती है, जिसके पास मतलब जमीन का कागज होता है उसी के लिए होता ही है। जिसके पास जमीन का कागज नहीं है उसको कुछ नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ तरीका तो निकालना पड़ेगा। मैं आदिवासी हूँ। आदिवासी तो आपका भाषा सुना ना, मैं बोला राहुल भैया हम लोगों का कुछ करेगा जरूर, मेरे पे यकीन है। और आदिवासी किसानों को भी राहुल गांधी जी पर बहुत ही भरोसा है और उन्होंने जम कर शायद उसी को वोट करेंगे। आपने जो हमारा मैनिफेस्टो वो पढ़ा है, आपने देखा है? नहीं देखा क्या लिखा है उसमें? किसान के लिए जो है मुद्दा उसके लिए ना 5 गारंटी है हमारी। एक गारंटी है कि किसानों को कानूनी एमएसपी, सब किसानों को, ठीक है। दूसरा, किसानों का कर्जा माफ। अब इन्होंने एक बात अच्छी कही है, जिनके पास कागज नहीं है उसका क्या होता है? एग्रीमेंट किसान के तरफ तक एग्रीमेंट नहीं, उसका राज नहीं है, लाभ नहीं मिलता। लाभ नहीं जिसका मिलता। पास कागज नहीं है, जिसका उसका कोई फायदा नहीं है, उसका फायदा नहीं है, राज नहीं है। क्या है उसको हम लोग मौखिक ही खेती करते हैं सर। अब हम लोग मजदूरी करने वाले हैं, हम लोग एग्रीमेंट करा नहीं सकते। बिल्कुल वही तो है। हम तो कमाने वाले हैं, ले देकर तो हमें दे रहे हैं, तो उसको उसी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं कमा करके। बाकी मार्केट में जो कीमत बढ़ा 2500 रुपये किसान लोगों को मिल गया, लेकिन हम जो है अपना मजदूर लोग 14 रुपये 15 रुपये क्विंटल हाँ भाई, ले बेचे। राहुल गांधी जी ने आदिवासी किसानों के साथ बैठकर एमएसपी और अन्य सुविधाओं को लेकर बातचीत की। मैं आपको 2-3 चीजें कहना चाहता हूँ। एक, आपने महालक्ष्मी योजना की बात की, जानते हैं क्या है? नहीं जानते। मैं बताता हूँ। महालक्ष्मी योजना में हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की हम लिस्ट बनाएंगे। हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला को साल के 1 लाख रुपए, महीने के 8,500 रुपए बैंक अकाउंट में सीधा सरकार। मनरेगा में आज 250 रुपए मिलता है, मनरेगा को 400 रुपए कर दें। और उन्होंने इन आदिवासी किसानों का दुख सुनकर उन्होंने बहुत सारे वादे किए और हर नेता को शायद ऐसा ही होना चाहिए, जो हर किसानों का घर में जा कर के उनका दुख दर्द सुने। और देश का हर नेता का सोच अगर ऐसा रहे तो कभी देश पीछे नहीं जाएगा। इस देश का किस कोने में किसका हाल कितना बुरा है, इस देश में कौन से कोने में किसके साथ क्या परेशानी है, वो कोई नहीं समझ सकता, जो राहुल गांधी जी समझते हैं। आप कहाँ जाते हो? बीमार होते हो, अस्पताल जाते हो, प्राइवेट अस्पताल में जाते हो, कहाँ जाते हो? प्राइवेट। हाँ, तो 25 लाख रुपए का हम हेल्थ इंश्योरेंस बीमा हर गरीब व्यक्ति को देने जा रहे हैं, तो इलाज हो पाए, आपका ऑपरेशन हो पाए। क्या पढ़ी हो तुम? ग्रेजुएट हो? क्या पढ़ रही हो? बीकॉम। तो ग्रेजुएट्स के लिए हम एक योजना ला रहे हैं, पहली नौकरी पक्की 1 साल की। जैसे मनरेगा होता है मजदूरों के लिए होता है, वैसा ही हम ग्रेजुएट के लिए 1 साल की नौकरी ट्रेनिंग, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में और सरकारी ऑफिसेज में उसका अधिकार दे रहे हैं। जब तुम ग्रेजुएट करोगी तो ये अधिकार मांग सकोगी, सरकार को आपको देना ही पड़ेगा। और 8,500 रुपये महीने के मिलेंगे, साल के 1 लाख रुपए और 1 साल की आपको ट्रेनिंग मिलेगी। तो ये हमारी तीसरी योजना है। बहुत अच्छे। अच्छा लगा? इन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर का पैदल यात्रा की है और मणिपुर से महाराष्ट्र तक भी। राहुल गांधी जी का मकसद सिर्फ पैदल यात्रा की नहीं थी, बल्कि देश का कोने कोने की समस्या को उन्होंने महसूस किया। इन्होंने सिर्फ महसूस ही नहीं किया, गरीबों से मिलकर बैठकर बातचीत करके उनका दुख दर्द भी सुना और हर किसानों से मिलकर उन्होंने अपनी फ्री योजना का भी वादा किया। राहुल गांधी जी ने सत्ते में आने के लिए जो गरीबों से फ्री योजना का वादा किया है, तो दोस्तों क्या राहुल गांधी जी ने इस वादों को पूरा कर सकते हैं? और इन्होंने जो नागरिकों से वादा किया है, सत्ता में आने के बाद ये वादा पूरा कर सकता है? तो दोस्तों आप क्या कहते हैं, कमेंट में जरूर पेश करें। वीडियो को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।